Jai Hind. Our hearts are filled with the immense pride and joy. August 15 is not just a date on the calendar, it is the golden chapter written in the history with the sacrifices of the blood and sweat of countless freedom fighters. It was on this very day, 1947, that India broke the cycle of the British colonial rule and emerged as a free, sovereign national country. Because our country now got free, so we have right to express our thoughts in our own language. तो अब हम अपने हिंदी में बात करेंगे। भारत आज़ाद हुआ और भारत के बारे में कहते हैं, भारत सनातन देश है। भारत कई हजार साल पहले था, आज है और भविष्य में भी रहेगा। पाकिस्तान पहले नहीं था, अभी है और फ्यूचर के लिए डॉट डॉट डॉट। तो आप समझ रहे होंगे। और एक बात जो हमारे देश के लिए कही जाती है वो ये है, यूनान ओमिश और रोमा मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन नामो निशा हमारा। मेरा नाम अनिल कुमार प्रजापति है। मैं पिछले 10 साल से एजुकेशन फील्ड में मैथ सब्जेक्ट 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को बहुत बारीकी से मैथ समझाता हूँ और उनके जो मार्क्स आते हैं रिजल्ट के अंदर, वे डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में बच्चा कितना प्रगति करेगा। हमारी दिलों की धड़कन आज 15 अगस्त के टाइम पे बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड होते हैं और हर जगह स्कूलों में भी इसके सेलिब्रेट किया जाता है। तो अक्सर आपने लोग देखे होंगे वो स्कूलों में जाके अपना प्रेजेंस देते हैं और उसे सुनते हैं और वो पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, क्या उस समय पे उनके साथ फ्रीडम फाइटरों के साथ बीता होगा। उन्हीं कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने आज बताने जा रहा हूँ। उस समय पे किस तरह की परिस्थितियाँ आई होंगी और उस समय पे फ्रीडम फाइटर्स ने उसे कैसे रिस्पॉन्स किया होगा, एक कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। गोपाल दास नीरज द्वारा रिटन ये पोएम है खूनी हस्ताक्षर, जिसे मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। ये पोएम आपने सुनी होगी। अगर आपको ये पोएम मेरे द्वारा अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो भी लिखते हैं वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। आपके शब्द ये तय करते हैं कि आप कितने महत्व वाले व्यक्ति हैं और आपका कैसी पर्सनालिटी है। तो शब्दों का चयन बड़ा ध्यान से करें और शब्द ही टीचर के लिए हथियार होते हैं, उन्हीं का वो वेपन बना के यूज़ करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस, मेरे जो दर्शक हैं मुझे सुन रहे हों, वो कमेंट ज़रूर करें, उन्हें बताएं कि वो क्या महसूस किया, क्या उन्हें भी गूज बम्स आते हैं इस पोएम को सुनने पर। अगर आते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यही हमें जिंदा रखती है, यही हमारी वॉइस को और ताकत देती है। तो चलो हम वापस स्टार्ट करते हैं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता हो, वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, अब आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जयमाल चढ़ाई जाएगी, और सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, लाल मुंह रक्त वर्ण हो चुका, दमक उठी रक्तिम काया। आजानु बाहु ऊंची के बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने कोई वक्त खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस कदर नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज लो कौन आकर हस्ताक्षर करता है। यह कोई साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आ गया है जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आ गया है जो अपने आप को भारतीय कहता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता पुकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में ही हेलो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी चटारियों से वो अपना रक्त गिराते थे। उस रक्त की स्याही में वो अपनी कलम डुबोते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। आई होप यू लव इट। इफ यू रियली enjoyed द पोएम, प्लीज लाइक शेयर। तब मिलते हैं
एक नए वीडियो में नए थॉट के साथ। जय हिंद, जय भारत।